हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे परसेंटेज। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो परसेंटेज में जो सेंट वर्ड आता है उसका मतलब होता है 100 और परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। जैसे सपोज करो आपके पास कोई नंबर है x और उसका आपको परसेंटेज निकालनी है x परसेंट का मतलब होगा x 100 मतलब x अपॉन 100 और x आउट ऑफ 100। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके सपोज करो किसी एग्ज़ाम में 95 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, तो हम बोल सकते हैं कि उसके 95% मार्क्स आए हैं। 95% का मतलब है 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब अगर हमें 25% निकालना हो तो 25% का मतलब है 25 अपॉन 100। हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज का साइन है, इसको हटा के अपॉन में 100 लिख देते हैं। अब जो परसेंटेज की हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि परसेंटेज इज़ दैट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज़ 100। कि फ्रैक्शन जो परसेंटेज है वो एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, 100 होता है। चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज़ करो जो फर्स्ट हम करने वाले हैं कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, आपने परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम किस ढंग से करेंगे। सपोज़ आपके पास कोई नंबर है 29%। अगर 29% को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 29% होगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 29 अपॉन 100। अब देखिए अगर आपको डेसिमल में नंबर दिया है 0.9% और इसको कन्वर्ट करना है आपने फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 0.9 अपॉन 100। अब इस पॉइंट को भी हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 1000। तो इस ढंग से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सेकंड करने वाले हैं वो है कि अगर आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, सपोज़ आपको 2/9 को कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो आप क्या करेंगे, 2/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और यहाँ पे साइन लगा लेंगे परसेंटेज का। ये आ जाएगा आपका 200/9%। अब आप बोलेंगे कि आपने परसेंटेज का साइन खुद से कैसे लगा लिया। देखिए अगर आपको 2/9 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 200/9 इंटू 1/100। और हमें पता है जो 1/100 है उसका मतलब होता है परसेंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/100 की जगह यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन लगा लिया। अब आपको एग्ज़ाम में आए तो आपने सिंपली जो भी फ्रैक्शन दिया होगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है साथ में। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको जो नंबर है डेसिमल में दिया है और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे सपोज़ आपको नंबर दिया है 0.007 और इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 0.007 तो इसको लिख सकते हैं आप 7/1000। अब 7/1000 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और साइन लगा देंगे परसेंटेज का। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो जो होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 7/10% और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0.7%। ये जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है, अगर आपको बोला जाए कि आपको निकालना है y% ऑफ अ नंबर x, कि आपको y% निकालना है x का, तो आप कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, y परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ लिख देंगे x। जैसे सपोज़ आपको बोला जाए 20% ऑफ 800 कितना होगा, तो 20% ऑफ 800 होगा 20/100 इंटू 800। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई और ये आ गया 160। अब नेक्स्ट एक और करके बताती हूँ। जैसे आपको बोला जाए 90% ऑफ 360, तो वो क्या होगा हमारा 90/100 इंटू
360। अब 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगी, और जब इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 336, 9 होते हैं 324, और ये आ गया हमारा आंसर। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं, सपोज आपको कोई नंबर दिया है ए, उसको आपने एज अ परसेंटेज ऑफ बी लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिख देंगे, अपॉन में बी इंटू 100, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था। तो देखिए, अगर सपोज़ आपको कोई एग्ज़ाम दिया आपने और उसमें आपके 200 में से 150 मार्क्स आए, और आपको बोला जाए कि आप अपने 150 मार्क्स जो भी आए हैं उनको एज अ परसेंटेज की फॉर्म में बताओ, तो आप क्या करेंगे, 200 यहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर में, 150 लिख लेंगे यहाँ पे, और इंटू 100, और साथ में परसेंटेज का साइन। ये मैंने आपको बताया कि ये परसेंटेज का साइन कैसे आता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 2 1 2, और यहाँ आ जाएगा 75। तो बोल सकते हैं कि आपके 75% मार्क्स आए हैं। अब हम परसेंटेज का एक और कंसेप्ट सीखेंगे, जो है x% ऑफ y, जो है वो हमेशा होता है y% ऑफ x। और ये जो कंसेप्ट है हमारा कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो x% का मतलब है x अपॉन 100 इंटू वाई, और y% को लिखते हैं y अपॉन 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू x। जैसे हमें दिया है 25% ऑफ 200, तो ये हमेशा इक्वल होगा 200% ऑफ 25। तो अगर 25% ऑफ 200 निकालना है तो हम निकालेंगे 25 अपॉन 100 इंटू 200, और ये आ जाएगा हमारा 50। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आ जाएगा 200 अपॉन 100 इंटू 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी आ जाएगा हमारे पास 50। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा कैलकुलेशन को ईजी करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे हम, वो भी हमारा कैलकुलेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे हमें दिया है p प्लस क्यू परसेंट ऑफ x, जो है वो हमेशा इक्वल होता है p% ऑफ x प्लस q% ऑफ x। जैसे सपोज़ हमारे पास है 211% ऑफ हमें 400 निकालना है। 211% ऑफ 400 जो है, अब हम 211 को ब्रेक करके लिख देंगे 200% ऑफ 400 प्लस 10% ऑफ 400 प्लस 1% ऑफ 400, और इसको कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। 200% ऑफ 400 जो होता है वो होता है हमारे पास 800, क्योंकि देखिए 200 अपॉन 100 आ जाएगा परसेंटेज को हटा के, और इंटू 400, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया 800। अब 10% ऑफ 400, 10 अपॉन 100 इंटू 400, और ये आ गया 10 इंटू 4 40। तो इसको आप माइंड में ही कर सकते हैं, इसलिए हम इनको ब्रेक करके लिखे तो काफ़ी इजी हो जाता है। 1% ऑफ 400 जो होगा वो होगा हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 844। अगर आप चाहते तो 200 को ब्रेक करके लिख सकते थे 100% ऑफ 400 प्लस 100% ऑफ 400। उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी और फास्ट हो सकती थी, अगर आपको 200% ऑफ 400 निकालना मुश्किल लग रहा है तो। ये अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 85% ऑफ 520 प्लस 50% ऑफ 320। तो 85% ऑफ 520 को लिख सकते हैं हम 85 अपॉन 100 इंटू 520 प्लस 50% ऑफ 320 को लिख लेंगे हम 50 अपॉन 100 इंटू 320। अब इसको कर देते हैं कैंसिल आउट, 0 से 0 गया, यहाँ पे 26 टूज़ा होते हैं 52, 5 टूज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 17 5 ज़ा 85। अब यहाँ पे 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 17 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 442 प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160, और इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास
102 और यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा, अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज 45% ऑफ 45%। अगर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज 45% ऑफ 45%, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 45% का मतलब है 45/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 45% आगे है, इसका मतलब है 45/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 2025, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 10,000। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ आ गया 1234.2025 हमारा आ गया आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा, अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज इक्वल टू 16। अगर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज इक्वल टू 16। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि x% ऑफ 80 जो है वो इक्वल है 16 के, तो x/100 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 80 इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 80 जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा ये डिवीज़न में, तो यहाँ 80 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 20%, तो 20% क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, वो है इफ़ 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 420 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। देखिए यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि 75% स्टूडेंट जो है किसी स्कूल में वो कौन से हैं, बॉयज़ हैं, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स बताई है वो 420 हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताए गए हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट total number of students इक्वल टू x। अब देखिए अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं तो उसमें से 75% स्टूडेंट जो है वो बॉयज़ हैं। अब कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, वो हमारे पास अगर टोटल है तो वो 100% है, तो इसमें 100% में से 75% जो है वो बॉयज़ है। इसका मतलब है 100 में से 75% माइनस कर दिया हमने, तो 25% जो रहेगी नंबर ऑफ गर्ल्स रहेगी। तो 25% ऑफ x जो है वो है हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो है हमारे पास गिवन है, वो है 420। तो यहाँ लिख देंगे 420। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/100 इंटू x इज इक्वल टू 420। अब देखिए यहाँ आ गया हमारे पास x इक्वल टू 420 इंटू 100/25। 25 × 25, 25 4 × 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ गया 1680। ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे पास, 1680। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने रह गए, नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे इक्वल टू 1680 माइनस 420, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर लेंगे, वो आ गया 1260, और यही हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ बॉयज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।